तो गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास में हम प्रोबेबिलिटी को आगे कंटिन्यू करेंगे, बट आज की क्लास में हम कुछ ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जो थोड़ा सा बेसिक से हटके है। लास्ट क्लास में मैंने बेसिक क्वेश्चन समझा दिया था, आज हम थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन देखेंगे। तो आज जो हम पहला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं दैट इज अबाउट ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी। ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इसको समझने के लिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20 देखो। एक्सरसाइज 15.1 question number 20. Read the question, after that we will continue. See, the question is, suppose you drop a die at random on a rectangular region as shown in figure 15.6. What is the probability that it will land inside the circle of diameter 1 meter? So हमारे पास एक rectangular region है जिसका dimension है 2 मीटर by 3 मीटर, that is length है 3 मीटर and breadth है 2 मीटर। Now कहा जा रहा है कि इसके अंदर एक circular region है जिसका diameter है 1 मीटर। ना क्वेश्चन पूछा गया कि अगर एक डाई को, जो लूडो का डाई होता है, उसको हम रोल करते हैं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट डाई विल लैंड इनसाइड दिस सर्कुलर रीजन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट डाई विल लैंड इनसाइड सर्कल। एनी आइडिया कैसे होगा ये क्वेश्चन सॉल्व? See, the probability that die will lie inside the circle. ओके, हर्ष कह रहा सर ये तो एम पे डिपेंड करता है। भाई यहाँ पे एम पे डिपेंड, एम तुम्हें नहीं लगाना है, ठीक है, तुम्हें जस्ट रैंडमली डाई को ऊपर से थ्रो कर देना है। ठीक है, मीन्स जब लूडो में हम खेलते हैं तो वहां पे एम लगा के थोड़ी ना डाई डाई को फेंकते हैं। वी जस्ट रोल द डाई। ठीक है, डाई कहीं भी लैंड कर जाता है पूरे लूडो में। सो हमें यहाँ पे थ्रो नहीं करना है डाई को। ठीक है, सो अगर हम डाई को सिर्फ छोड़ देते हैं तो व्हाट इज द चांस दैट डाई विल लाई इनसाइड द सर्कल। तो अगेन हमारा प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक फॉर्मूला है वही रहेगा। डाई के पास लैंड करने के लिए टोटल स्पेस क्या है, दिस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो अगर हम टोटल स्पेस की बात करें तो वो क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जैसे हमारा अभी तक होता था टोटल पॉसिबल आउटकम्स, मींस क्या क्या आ सकता है। तो यहां पर डाई जो है, क्योंकि हमें डाई को इसके अंदर ही फेंकना है, तो डाई मैक्सिमम कहां जा सकता है, इस पूरे रेक्टेंगल में कहीं भी जा सकता है। सो व्हाट इज द टोटल पॉसिबल स्पेस? ठीक है, दिस इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड व्हाट इज द फेवरेबल पॉसिबल स्पेस, मतलब कहां पे वो डाई जाएगा तो हमारे लिए फेवरेबल है, दैट इज विद इन द सर्कल। सो इट इज एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो यहां पे जो एरिया ऑफ सर्कल इट इज फेवरेबल आउटकम, और ये जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इट इज टोटल पॉसिबल आउटकम। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल देखो क्या है, पाई आर स्क्वायर, डायमीटर 1 मीटर था तो रेडियस क्या हो जाएगा 1/2 मीटर। सो एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, सो पाई इज 22/7, आर स्क्वायर इज 1/2 इंटू 1/2, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 3 इंटू 2। तो ये क्या हो गया देखो, इट विल बी 22/7 इंटू 1/2
इंटू 1/2, और ये नीचे में ही रह जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 1/2। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 2 से ये 11 टाइम्स में कट गया, बाकी हमारे पास कोई ऑप्शन ऊपर नहीं है। ऊपर रह गया 11, नीचे क्या हो गया देखो, 2 2 4, 4 3 12, 12 7 84, so it is 11/84 is the answer. So this is called geometrical probability. सभी का हो गया? सभी ने ये कॉपी कर लिया है? आगे चले। ऑल राइट, our next question is example 11. Our next question is example 11. Try this question. Same चीज पे based है, same है geometrical probability. I'm giving you 2 minutes for this. After that, we will discuss it. So, how many you have been able to solve this question? कितने लोगों से हो गया example 11?
चलो क्वेश्चन देखते हैं. Question: A missing helicopter is reported to have crashed somewhere in the rectangular region shown in figure 15.2. So जो rectangular region है वो कैसा सा है? So this is a rectangular region and this is 9 kilometer by 4.5 kilometer. What is the probability that it crashed inside a lake shown in the figure? So there's a lake here. So what is the probability कि वो यहाँ पे crash किया होगा? Also this part is 6 kilometer from here to here and this part is 2 kilometer. So अगर हमें लेक का एरिया निकालना है तो पूरा 9 है, यहां तक 6 है. So this part is what? This is 3 kilometer and this is what? 2.5 kilometer. So again, probability that helicopter crashed in the lake is, probability का सिंपल क्या कॉन्सेप्ट होता है? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम. फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम. तो ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी में हम क्या देखते हैं? एरिया देखते हैं. तो पूरे एरिया में जहां पे ये गिर सकता था वो क्या था भाई? एरिया ऑफ द फॉरेस्ट. एरिया हम फॉरेस्ट ले लेते हैं, ठीक है. और हमें किस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि वो लेक में गिरा हुआ, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? दैट इज एरिया ऑफ लेक. ठीक है. हमारे लिए फेवरेबल क्या है कि वो लेक में गिरा हो, और चांसेस क्या है? वो पूरे फॉरेस्ट में गिरा हुआ, कहीं पे भी गिर सकता है, क्योंकि हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं. सो टोटल एरिया क्या है? एरिया ऑफ फॉरेस्ट. और हमारे लिए जो फेवरेबल एरिया क्या है? वो एरिया ऑफ लेक है. सो लेक रेक्टेंगल है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इनटू ब्रेथ. और जो फॉरेस्ट है वो भी क्या है? हम पूरे की बात कर रहे हैं, ठीक है, पूरे फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, वो भी क्या है? रेक्टेंगल है. तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? 9 इंटू 4.5. बस इसे सॉल्व कर लो. 3 से 3 टाइम्स में ये कट गया, पॉइंट हटा तो नीचे एक 10 आया, और यहां से पॉइंट हटा तो ऊपर एक 10 आया. 10 से 10 कैंसिल हो गया. अब 5 से देखो, 5 5 से 25, 5 9 से 45. फर्दर ये कट नहीं सकता, तो ये हो गया 5/27. So the probability that helicopter crashed in the lake is 5/27. Is it clear to everyone? Fine. So बाकी एक्सरसाइज 1 में जो क्वेश्चन है, दे आर बेसिक क्वेश्चंस. यू हैव टू ट्राई दोस क्वेश्चंस. अगर किसी बच्चे को डाउट होता है, देन वी विल डिस्कस इट. ठीक है. We will come on to exercise 15.2. So next is exercise 15.2. We will start with the first question itself. So try this question. I'm giving you 2 minutes for that.
So let us see this question now. Question number 1 क्या कह रहा है? Two customers, Shyam and Ekta, are visiting a particular ओके सो मुझे कुछ बच्चे कंफर्म कर दो, आवाज आ रही है क्लियर? इज माय वॉइस क्लियर? चलो ठीक है। सो दोबारा देखते हैं, आई थिंक सेशन डिस्कनेक्ट हो गया था। So two customers, Shyam and Ekta, are visiting a particular shop in the same week from Tuesday to Saturday. Each is equally likely to visit the shop on any day as on another day. What is the probability that both will visit the shop on the same day? So भाई देखो मैं ऐसे करके दिखा देता हूँ. This is Ekta and this is Shyam. So दोनों के पास क्या ऑप्शन है? ट्यूसडे को जा सकते हैं, वेडनेसडे को जा सकते हैं, थर्सडे को जा सकते हैं, फ्राइडे और सैटरडे। इसके पास भी ये ऑप्शन है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे को ये जा सकते हैं। नाउ क्या चांसेस है? पहला क्या पूछा है? दे आर विजिटिंग ऑन द सेम डे। तो सेम डे जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है? या तो दोनों ट्यूसडे को चले जाएं, या तो दोनों वेडनेसडे को, या तो दोनों थर्सडे को, या तो दोनों फ्राइडे को, या तो दोनों सैटरडे को। जस्ट अ मोमेंट। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? ये प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विजिट द शॉप सेम डे, ठीक है, बोथ विजिट सेम डे। सो पहले टोटल प्रोबेबिलिटी निकालो, टोटल कितने चांसेस है, मतलब टोटल व्हाट आर द डिफरेंट प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन। भाई टोटल ये है कि एकता ट्यूसडे को जाती है, शाम ट्यूसडे को जाता है, फिर एकता ट्यूसडे को जाती है लेकिन शाम वेडनेसडे को जाता है, एकता ट्यूसडे को जाती है, शाम थर्सडे को जाता है। सो टोटल हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर? पहले तो मुझे ये बताओ, व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स? एक दिन एकता को जाना है, एक दिन शाम को जाना है। अब हो सकता है कि दोनों सेम डे जाएगा, पर हो ये भी हो सकता है दोनों अलग अलग दिन पे जा रहा होगा। तो व्हाट आर द टोटल पॉसिबल आउटकम्स? तो देखो, एकता ट्यूसडे को जाती है, शाम ट्यूसडे को जाता है, ये एक आउटकम है। दूसरा ये आउटकम है, तीसरा ये आउटकम है, चौथा ये आउटकम है, पांचवा ये आउटकम है। ठीक है, मतलब एकता ट्यूसडे को जाती है, शाम सैटरडे को जाता है, ऐसे टोटल 5 आउटकम है। फिर अगर एकता का वेडनेसडे वाले केस लेंगे तो ऐसे 5 आउटकम्स और निकलेंगे। एकता वेडनेसडे को जाती है बट शाम ट्यूसडे को जाता है, एकता वेडनेसडे को जाती है, शाम भी वेडनेसडे को जाता है। इस केस में क्या होगा? दोनों सेम डे पे जा रहे हैं। एकता वेडनेसडे को जाती है बट शाम थर्सडे को जाता है, एकता वेडनेसडे को जाती है, शाम फ्राइडे को जाता है, एकता वेडनेसडे को जा रही है, शाम सैटरडे को जा रहा है। सो ऐसे ही अगर मैं बोलूं व्हाट आर द टोटल कॉम्बिनेशन पॉसिबल, तो देखो हर एकता के हर डे के हिसाब से 5 कॉम्बिनेशन बन रहा है, और टोटल एकता के पास कितने दिन है? 1 2 3 4 5। तो टोटल कॉम्बिनेशन इज 5 into 5, दैट इज 25। ठीक है, टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ डेज जो हो रहे हैं, इट इज 5 into 5, दैट इज 25 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। इन 25 कॉम्बिनेशन में से कोई भी एक फॉलो हो सकता है। अब क्या चांसेस हैं कि दोनों सेम दिन जाएंगे? तो पहला कॉम्बिनेशन है ट्यूसडे ट्यूसडे। आउट ऑफ दिस 25 कॉम्बिनेशन, दोनों ट्यूसडे ट्यूसडे जा सकते हैं, दोनों वेडनेसडे वेडनेसडे जा सकते हैं, दोनों थर्सडे थर्सडे, दोनों फ्राइडे और दोनों सैटरडे।
सो 5 आर द फेवरेबल आउटकम्स कि आउट ऑफ दिस 25 कॉम्बिनेशन अगर ये 5 कॉम्बिनेशन में से कोई भी एक फॉलो होता है तो वही हमारी फेवरेबल प्रोबेबिलिटी है। तो इट विल बी 1/5। ये बात क्लियर है सभी का? क्लियर है बताओ, फिर मैं सेकंड पे चलूंगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी कॉन्जिक्यूटिव डेज की प्रोबेबिलिटी देखो। कॉन्जिक्यूटिव डे का मतलब है एकता अगर ट्यूसडे को जाती है तो शाम जब वेनेसडे को जा रहा, तो ये कॉन्जिक्यूटिव डेज की प्रोबेबिलिटी है। सो व्हाट आर द कॉन्जिक्यूटिव डेज प्रोबेबिलिटी? ये देखो भाई, देखो एकता ट्यूसडे को जा रही है, कॉन्जिक्यूटिव डेज को ऐसे समझो, एकता ट्यूसडे को जा रही है, शाम वेनेसडे को जा रहा है, ये कॉन्जिक्यूटिव डे है। एकता वेनेसडे को जा रही है, शाम थर्सडे को जा रहा है, ये एक कॉन्जिक्यूटिव डे है। एकता थर्सडे को जा रही है, शाम फ्राइडे को जा रहा है, ये कॉन्जिक्यूटिव केस है। एकता फ्राइडे को जा रही है, शाम सैटरडे को जा रहा है, ये कॉन्जिक्यूटिव है। ऑल्सो एकता सैटरडे को जा रही है और शाम ट्यूसडे को जा रहा है। पहले मुझे एक मिनट को कुछ कनेक्शन इशू हो रहा है। ओके फाइन। तो मैं यहां पे बता रहा था कॉन्जिक्यूटिव डेज का केस। इसमें हम इसे नहीं लेते। तो पहला कॉन्जिक्यूटिव क्या था? एकता ट्यूसडे को जा रही है, शाम वेनेसडे को जा रहा है। एकता वेनेसडे को जा रही है, शाम थर्सडे को जा रहा है। एकता थर्सडे को जा रही है, शाम उसके अगले दिन जा रहा है। मतलब यहाँ पे एकता पहले जा रही है, शाम अगले दिन जा रहा है। तो 4 केस पॉसिबल है। अगर हम सैटरडे और ट्यूसडे का रखें तो ये कॉन्जिक्यूटिव डेज तो है नहीं। एकता सैटरडे सैटरडे को जा रही है, फिर 2 दिन की छुट्टी है, तब जाके शाम जा रहा है ट्यूसडे को। तो दिस इज नॉट द पॉसिबल फेवरेबल केस। तो अगर एकता पहले जाती है और शाम बाद में जाता है तो 4 केसेस पॉसिबल है। अच्छा, रेसिप्रोकल भी हो सकता है कि श्याम पहले चला जाए और एकता बाद में जाए। तो श्याम ट्यूसडे को जाएगा, एकता वेनेसडे को जाएगी, एक ये पॉसिबिलिटी है। श्याम वेनेसडे को जाता है, एकता थर्सडे को जाती है, ये एक पॉसिबिलिटी है। श्याम थर्सडे को जाता है, एकता फ्राइडे को जाती है, ये एक पॉसिबिलिटी है। श्याम फ्राइडे को जाता है और एकता सैटरडे को जाती है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। तो अगर श्याम पहले जाता है और एकता बाद में जाती है तो भी 4 पॉसिबिलिटी है। तो टोटल हमारे पास कितने फेवरेबल आउटकम्स हो गए? टोटल 8 फेवरेबल आउटकम्स हो गए आउट ऑफ 25। सो दिस इज द आंसर। ये सभी को समझ में आया है? अगर कोई डाउट है अभी क्लियर करो। कॉन्जिक्यूटिव डेज वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी का? कोमल, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कॉन्जिक्यूटिव डेज वाला? चलो, थर्ड हम देखते हैं ऑन डिफरेंट डेज। तो देखो, डिफरेंट डेज कैलकुलेट करने से बेहतर हम इस तरह से कर सकते हैं। सेम डे आने के क्या थे? 1/5 थे। तो डिफरेंट डे आने का क्या हो गया? 1 - 1/5। दिस इज 4/5। सो दोनों अलग अलग दिन जाएगी, उससे क्या प्रोबेबिलिटी है? 4/5 इज द प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो डाइस पे बेस्ड क्वेश्चन है, दैट यू विल ट्राई बाय योर ओन। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो। तो ट्राई दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सॉल्व करो। सो सी द क्वेश्चन। A bag contains 5 red ball and some blue ball. हमें नहीं पता कितना blue ball है, ठीक है। So red ball is 5 and blue ball हमें नहीं पता है, so we will take it as x. If the probability of drawing a blue ball is double that is of red ball, so probability of getting blue ball is double the probability of, sorry, is double the probability of getting a red ball. Probability of getting a blue ball is double the probability of getting a red ball. Then we have to determine the number of blue balls. So what is the probability of getting a blue ball? X upon total number of balls is, it is x plus 5 is equals to twice probability of getting a red ball. So red ball आने की क्या probability है? It is 5 upon x plus 5. ठीक है, मल्टीप्लाई फॉर्म में तो दोनों की तरफ से x plus 5 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, दोनों में नीचे डिनोमिनेटर क्या था, x plus 5 था, इसने मैंने कैंसिल कर दिया, सो आंसर इज 10। तो नंबर ऑफ बॉल्स इज 10। एक तो ये तरीका हो सकता है, दूसरा तरीका हो सकता है लॉन्ग। x plus 5 इज द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स ना हर्ष। रेड बॉल्स 5 है, ब्लू बॉल्स x है, सो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो गए उसके अंदर, x plus 5। So probability of getting a blue ball क्या हो गया, number of blue balls upon total number of balls. So number of blue balls is x, total number of balls is x plus 5, तो x upon x plus 5। ठीक है, हमने डायरेक्टली यहाँ से x इक्वल टू 10 लिख लिया। वैसे हम इसको सॉल्व भी कर सकते थे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, उस केस में क्वाड्रेटिक बन जाता और फिर हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से उसको सॉल्व करते हैं, तो दोनों सही है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट ट्राई क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो।
Okay, let us see this. Question number 4 कह रहा है a box contain 12 balls out of which X are black balls. So total कितने हैं? 12 balls, जिसमें black balls कितने हैं? X. If one ball is drawn at random from the box, what is the probability that it will be a black ball? अगर एक बॉल को बाहर निकाला जाता है तो what is the probability that is the black ball? So getting a black ball, so favorable X है, total जो है वो क्या है? 12 है. So X upon 12 is the probability of getting a black ball. Further ये कह रहा है if 6 more balls are put in the box, so when 6 more black balls are put in the box, so उस केस में total number of balls is, पहले कितना था? 12 था, 6 और पुट कर दिया गया, so it is 12 plus 6, that is 18. And now number of black balls कितने हो जाएंगे? पहले x था, 6 और पुट कर दिया गया तो x plus 6 हो गया. So now it is asked, if 6 more black balls are put in the box, the probability of drawing a black ball is now double of what it is before. So now probability of getting a black ball is, x plus 6 upon 18. Now according to question क्या है कि अभी जो probability है, that is this, is double of what it was initially. So initially क्या थी? x by 12 थी. ठीक है. So now solve this. 2 6 are 12. So it is x plus 6 by 18 is equals to x by 6. ठीक है. So हम 18 को इधर भेज देते हैं. So x plus 6 is equals to 18x by 6. 6 3s are 18. So it is अब मैं यहाँ पे ऊपर में कर देता हूँ. x plus 6 is equals to 3x. इस x को इधर लेके आते हैं. So 6 is equals to 2x or x is equals to 3. So the number of black balls initially was 3. Yes Ayush, correct है तुम्हारा. So question number 4 सभी का clear है? Next coming on to question number 5. Try question number 5. Try to solve question number 5. Yes Harsh, तुम्हारा आंसर करेक्ट है. Rest of the people try question number 5. So let us see the question now. Question में क्या कह रहा है? A jar contain 24 marbles. So total 24 marbles है. Some are green and other are blue. हमें नहीं पता कितना green है कितना blue है. If a marble is drawn from a jar and the probability that it is green is 2 by 3, then find the number of blue balls or blue marble. ठीक है. तो 25 में से कुछ ग्रीन है, कुछ ब्लू है.
ग्रीन की प्रोबेबिलिटी दी हुई है इसलिए ग्रीन का नंबर हम मान लेते हैं x। तो ब्लू कितना होगा भाई 24 माइनस एक्स। टोटल 24 है, ग्रीन x है, तो ब्लू कितना हो गया 24 माइनस एक्स। सो हमें क्या दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन मार्बल। हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए x बाई 24। x है ग्रीन, टोटल क्या है 24। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि x बाई 24 दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन मार्बल, उन्होंने क्या दे रखा है 2/3 दे रखा है। तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी देखो 24 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 3, 3 8 24, तो x की वैल्यू है 16। तो द नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल इज 16। बट पूछा व्हाट इज द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल। सो नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स इज it is 24 minus 16, that is 8. So the number of blue marbles is 8. Now ये तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, खुद से दे रहा हूँ, बट एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन बड़ा ही पॉपुलर है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडे इन अ ईयर। एग्जाम में यहाँ पे संडे के बजाय कुछ भी हो सकता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एनीथिंग इट कैन बी, बट प्रोसेस हमारा सेम रहेगा, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडे इन अ ईयर। तो कैसे सॉल्व होगा ये देखो। देखो नंबर ऑफ वीक्स इन अ ईयर अगर हम देखें तो भाई 365 डेज का ईयर होता है। इसको हम डिवाइड करते हैं 7 से, तो इट इज 7 5 35 एंड 15, तो 7 2 14 और 1। सो हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ वीक्स छोड़ो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि इसका ये मतलब हुआ 1 ईयर इज इक्वल्स टू 52 वीक्स प्लस 1 डे। एक साल में 52 वीक्स होते हैं और एक दिन एक्स्ट्रा बच जाता है, ठीक है। सो नाउ 52 वीक्स विल हैव 52 संडेज। 52 वीक में 52 संडे तो होगा ही होगा, मतलब एक साल में 52 संडे तो होगा ही होगा, उसका श्योरिटी है। सो नाउ फॉर 53 संडे in an year, the extra day should also be Sunday। ठीक है, ये जो एक एक्स्ट्रा डे है अगर ये भी संडे हो जाए तो टोटल कितने संडेज हो जाएंगे 53 संडे हो जाएंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे इज व्हाट। देखो ये एक्स्ट्रा डे जो हो सकता है ये कोई भी 7 डे हो सकता है। ये जो एक एक्स्ट्रा डे हो सकता है इट कुड बी एनी डे, ठीक है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे कुछ भी हो सकता है। सो टोटल आउटकम्स कितने हैं 7 है, लेकिन हमें क्या चाहिए वो संडे होना चाहिए। सो आउट ऑफ दो 7 आउटकम्स 1 इज फेवरेबल, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडे इज 1/7।
देखो ये जो एक दिन बचा, ये एक दिन कुछ भी हो सकता है, संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है। तो अगर हमें 53 संडे चाहिए, तो इसका मतलब ये जो एक दिन है इट शुड बी संडे। तो हमारे पास ऑप्शंस कितने हैं वो एक दिन के लिए? 7 ऑप्शंस है टोटल, और हमारे लिए फेवरेबल क्या? वन ऑफ द ऑप्शन इज फेवरेबल। फाइन। ये बात सभी को समझ में आई? ये क्वेश्चन क्लियर है? इज इट क्लियर? किसी बच्चे को कोई डाउट है यहाँ पे? अगले क्वेश्चन में चले हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। इट इज ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडे। सेम क्वेश्चन है यहां तक, बट इन अ लीप ईयर हमें फाइंड करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडे इन अ लीप ईयर? ट्राई दिस क्वेश्चन। नो हर्ष, रॉन्ग। लीप ईयर मींस 366 डेज। देखो भाई, लीप ईयर में 366 डेज है, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो पहले हम नंबर ऑफ वीक्स निकालते हैं। तो 7 5 35, या 16, 7 2 14, तो ये आया 2। तो इसका मतलब वन लीप ईयर इज इक्वल टू 52 वीक्स प्लस 2 डेज। ठीक है। तो देखो ये 52 वीक्स का क्या मतलब हो गया कि 52 वीक्स में 52 संडे तो होगा ही होगा। यस हर्ष, करेक्ट नाउ। ठीक है। सो 52 वीक्स will have 52 Sunday. Now remaining 2 days can be, अब remaining 2 days जो है वो क्या क्या हो सकता है? It can be Sunday and Monday, or it can be Monday and Tuesday, or it can be Tuesday and Wednesday. It can be Wednesday and Thursday. It can be Thursday and Friday. It can be Friday and Saturday.
इट कैन बी सैटरडे एंड संडे। तो ये पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, एक और संडे चाहिए। तो अगर ये आ जाए, ये कॉम्बिनेशन आ जाए, तो भी हमारे पास एक संडे हमें मिल गया, और अगर ये कॉम्बिनेशन आ जाए तो भी हमें एक संडे मिल गया। हमारे पास टोटल कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, 1 2 3 4 5 6 7। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडे इज इक्वल टू 2/7। टोटल ये जो 2 दिन है, 2 दिन के लिए 7 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, और 2 कॉम्बिनेशन हमारे लिए फेवरेबल है। इन दोनों में से अगर कोई भी आ जाए तो नंबर ऑफ संडेज क्या हो जाएगा, 53 हो जाएगा। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज 2/7। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, यहाँ पे संडे की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मंडे से लेके सैटरडे तक का कोई भी दिन हो सकता है, प्रोसेस सेम रहेगा, प्रोसेस में कोई फर्क नहीं होगा। So this was last question. And now your homework is to solve NCERT questions. पहले NCERT के सारे questions and example solve करना है, and after that मैंने जो assignment भेजा उसे solve करना है, ठीक है। And you have to submit by Monday. So that is all for today's class. You can leave the session now.